नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति कर लगाने की अधिसूचना जारी की है, जो कि 1 अप्रैल से लागू होगी। इस अधिसूचना के जारी होते ही बड़ा राजनीतिक बवाल मच गया है और जनता के बीच भी नाराजगी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों ने संपत्ति कर लगाने के लिए उपराज्यपाल प्रशासन पर निशाना साधते हुए इस कदम को जन विरोधी और अलोकतांत्रिक करार दिया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती तो इस फैसले पर इतना भड़क गई हैं कि उन्होंने कह दिया है कि संपत्ति कर लगाने का निर्णय जम्मू कश्मीर के लोगों को निर्धन बनाने के बीजेपी के बड़े एजेंडे का हिस्सा है। महबूबा ने भड़कते हुए कहा है, इस फैसले का मुख्य लक्ष्य जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना निर्धन बना देना है कि वह कुछ भी नहीं मांग सके। Basically, I said they have come as a disaster for the state of Jammu and Kashmir. BJP has been a disaster. पहले वो भूचाल आता है, फिर सैलाब आता है, फिर कुछ और आता है। इसी तरह ये जो रोज नए नए फरमान लेके आते हैं, चाहे वो हमारी नौकरियों को लेके हो, हमारे जॉब्स को लेके, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेके, जिसमें हमारे घर उड़ा दिए गए। अब ये आ गए हैं प्रॉपर्टी टैक्स। मुझे बताइए, जम्मू का वो दुकानदार रुगनाथ बाजार का जो पिछले 3 साल से मर रहा है, जिसको खरीदारी नहीं हो रही है। श्रीनगर की बात कर लीजिए, दूसरे टाउन्स की बात कर लीजिए, जहां एक एक घर में 4-4 फैमिलीज यहाँ रहती हैं। वो कहां से लाएंगे? उनके पास बिजली फीस देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये असल में मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना गरीब करो कि वो किसी चीज की डिमांड ही नहीं करे। आप पूरे मुल्क में देखिए, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है। न वो नौकरी मांगते हैं, न वो सस्ता पेट्रोल मांगते हैं, न वो सस्ती गैस मांगते हैं। वो इंतजार करते हैं किस वक्त हमें 5 किलो चावल मिलेगा मुफ्त, हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं। तो ये जम्मू कश्मीर, जिसके हालात बाकी रियासतों से बेहतर थे, उसको भी उसी दर्जे पे लाना चाहते हैं। हमारे ऊपर इतना बोझ डालना चाहते हैं ताकि खुदा ना खास्ता जो हमारी इकोनॉमी की जो है कमर टूट जाए। अदरवाइज मुझे बताइए, बैंक्स क्यों, अभी तो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव खत्म नहीं हुई, तो बैंक्स ने दूसरा नोटिस भेजना शुरू कर दिया। वो टाइम नहीं दे रहे हैं लोगों को, कुछ नहीं दे रहे हैं कि भाई आप सेटलमेंट करो हमारे साथ, अगर नहीं करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी हम जो है उसको जब्त कर लेंगे। तो ये क्या है सब? ये एक लगता है ये एक बहुत बड़ी एजेंडे का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को जमींदोज करने। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में संपत्ति कर थोपा जाना जन विरोधी कदम है। सादिक ने बताया, इस प्रकार के मनमाने और जन विरोधी आदेश आगे बढ़ने का सही तरीका नहीं है। इस प्रकार के निर्णय को लेकर सबसे बेहतर यही होगा कि इसे निर्वाचित सरकार पर छोड़ दिया जाए। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने संपत्ति कर लगाए जाने को जजिया करार दिया है। वहीं माकपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इसे मनमाना और अलोकतांत्रिक करार दिया है। माकपा नेता ने इसे तत्काल वापस लिए जाने की भी मांग की है। वहीं प्रभा साक्षी संवाददाता ने जब इस मुद्दे पर श्रीनगर में स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने भी प्रशासन के इस फैसले पर नाराजगी जताई। देखिए जी, रात को जो एक नोटिफिकेशन निकला, जो अभी नोटिफिकेशन आया, उसमें अभी कोई क्लैरिटी नहीं है किस रेशो से ये टैक्स लगेगा, और उसमें ये लिखा है कि कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल दोनों पे ये लागू होगा। देखिए, अभी इस टैक्स लगाने का अभी एक उचित समय नहीं था। 3 वेव कोविड की आई और लोगों का जो कारोबार था आगे डे बाई डे नीचे गिरता गया। अभी तक लोग उस जो कोविड में जो गिरावट आई उसमें लोग अभी तक उभर नहीं सके, और लोगों को अभी भी अपना कारोबार संभालने में टाइम लग रहा है। और लोगों ने उस वक्त जो अपने एम्प्लॉइज़ थे उनको भी सैलरी दी और अपने भी खाने का साधन बनाया। और टैक्स की इस पर क्या कौन सी कोई इतनी जल्दी थी? अगर टैक्स इन्होंने लगाना था जब जो कोई लोग जो कोविड से बाहर निकलते, लोगों का कारोबार अच्छा होता, उस वक्त ये सोचते। देखिए, ये ऐसे टैक्स पे टैक्स लगाने से लोगों में एक अफरा तफरी का मोड़ रहता है। लोग इससे थोड़े घबराते हैं कि देखो, टैक्स देने के लिए कोई पीछे नहीं हटता, मगर उसका कोई उचित समय होना चाहिए टैक्स का, कि टैक्स लगाने का। और पीछे हमारे जब मीटिंगें होती थी, कई हमारे जो नेतागण थे उन्होंने कहा प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर कहा था प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। मगर अब देखो, ये कल का इसका नोटिफिकेशन निकल आया। देखिए, ये जो टैक्स है, ये टैक्स ठीक है, हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को कोई डेवलपमेंट के लिए या कुछ। देखिए, आगे ट्रेन कटरा चली गई, आगे टूरिस्ट कम है जम्मू में, टूरिस्ट नहीं है। ट्रेन ने कटरा जाने से ये भी जम्मू को एक मार पड़ी है। और
और ऐसी अभी कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है जिससे जो टूरिस्ट आए कोई 2-3 दिन 4 दिन जम्मू में ठहर सके। पहले जो ऐसी चीज़ें तैयार करनी चाहिए थी कि ऐसी चीज़ें बनती जिससे कोई टूरिस्ट आता जम्मू में 2-3 दिन ठहरता, कोई ऐसे स्पेस बनते जिससे लोगों की इकोनॉमी बढ़ती, उस पर गवर्नमेंट को भी टैक्स जाना था। अब जीएसटी की कलेक्शन देखो कितनी हो रही है, हर चीज़ पे जीएसटी है। आगे लोग आगे मंदी है, आगे कई चीज़ों के रेट बढ़े हैं, मगर लोग जीएसटी की भी मार है वो, मगर लोग जीएसटी दे रहे हैं और उससे देखिए कितनी रेवेन्यू इनको आया है। कोई रेवेन्यू की कमी नहीं है गवर्नमेंट के पास। जब ये हुआ था कि वन नेशन वन टैक्स, फिर एक ही टैक्स होना चाहिए, फिर बार बार टैक्सों की क्या ज़रूरत है। मेरी यही है, गवर्नमेंट अभी इसको थोड़ा डिले करे, उसके बाद सोचे, उसके बाद ये क्लियर करे कि किस किस दायरे पे ये टैक्स लगेगा, किस 5 मरले में, 10 मरले में, 15 मरले में, 20 मरले में, किस में ये टैक्स लगेगा और उसकी रेशो बताई जाए कि इसकी स्लैब इस तरह की होगी। मेरा यही है, गवर्नमेंट को अभी इसका वेट करना चाहिए। जम्मू वाले कोविड के बाद व्यापार में हो या नौकरी पेशा हो या आदमी, सभी का बजट पहले ही अपसेट हो चुका है। जितनी आगे मार पड़ी हुई है कोविड की, उसके बाद अभी तक बंदा स्टैंड नहीं हो रहा। ऊपर से ये टैक्स के ऊपर टैक्स, जीएसटी आ गया है, और कौन सी चीज़ है कि जिस पे टैक्स नहीं है। और ये नया प्रॉपर्टी टैक्स जनरेट करके क्या करना चाहते हैं, ये अपनी समझ से बाहर है। और ये म्यूनसिपैलिटी वाले ही ये टैक्स क्यों लेंगे, और ये टैक्स उन्हीं को लगा जो म्यूनसिपल लिमिट्स में आते हैं। क्यों, म्यूनसिपैलिटी तो उन्हीं के अंडर है ना जो म्यूनसिपल लिमिट्स में है, उनको टैक्स लगाया। टैक्स में ये अपना सर्वे करके ये भी हैं, और डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टैक्स है। और इस टैक्स को जनरेट करके ये किस जगह पे यूटिलाइज़ करेंगे फंड्स को, ये तो कोई कह नहीं सकता। आगे जीएसटी है, जीएसटी आगे ये है कि हमारे श्रीनगर से जो मुस्लिम भाई यहाँ पे नहीं आए, दरबार मूव यहाँ पे नहीं आता था, उससे ऑलरेडी व्यापार को कितना फ़र्क पड़ा। ये कहते हैं कि हमने 200 करोड़ रुपया बचा लिया यहाँ पे दरबार नहीं बेच के। और जितना यहाँ पे ये मुस्लिम लोग यहाँ पे परचेजिंग करते थे, उस परचेजिंग का अगर जीएसटी देखा जाए तो ये इससे ज़्यादा कहीं पे था। और बाज़ारों में एक खुशनुमा माहौल रहता था, और ये गुलदस्ता जो था एक बना हुआ हिंदू मुस्लिम का, वो सब इन्होंने बिखेर के रख दिया। आज की डेट है, यहाँ पे देखो कि कस्टमर नज़र नहीं आता। और हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। और श्रीनगर देखो, श्रीनगर उन्नति की राह पे कहाँ जा रहा है। और जम्मू वाले बस यही बैठे हैं कि यहाँ पे टैक्स दे दो, टैक्स दे दो, टैक्स दे दो। और निस्बत कि इसके देखो कि श्रीनगर में कम टैक्स है और हमारे यहाँ पे ये ज़्यादा टैक्स है। वहाँ पे ऐसा कोई आर्डर नहीं आया, और 1 अप्रैल से ये आ जाएगा आर्डर का कि प्रॉपर्टी टैक्स देना। और महीने की किसी भी बंदे को मिनिमम भी, ज़्यादा नहीं मैं बोलता, तो 1000 रुपये की मार तो पड़ेगी। और उसके बाद जिसमें 1000 रुपये आज की डेट में जैसे है, कोविड के बाद लोगों का जो बजट था 1000 रुपये में बहुत कुछ आ जाता है। लेकिन ये टैक्स लगाया क्यों गया? प्लस यहाँ पे हमारे कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है कि जहाँ पे ये अप्रूव करके लगाते। छोटे लफ्ज़ों में यदि किया जाए तो मनमानी है ना, कि लगा दिया तो लगा दिया टैक्स। तो ये टैक्स जो इसका हम बहुत ज़्यादा कंडेम करते हैं और बोलते हैं कि ये टैक्स नहीं लगना चाहिए था। तो पूरी ये पहले भी 1 साल पहले भी ये इंट्रोड्यूस हुआ था टैक्स। उस समय जम्मू में चंद्रमोहन जी थे मेयर जम्मू, तो उन्होंने इसको कोविड के कारण डेफर कर दिया था। आज भी हमारी आपके माध्यम से गवर्नर साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि इसको वापस ले लिया जाए। आगे लोग बहुत ही मंदे से गुज़र रहे हैं और बुरा हाल है व्यापारियों का, और जो घर किसके किस ढंग से बने हुए हैं उसके ऊपर इन्होंने पर मंथ जो टैक्स लगाया है उसने उसका भुगतान कैसे करना है। आज देखिए 100 रुपया पर मंथ का इन्होंने लगाया है। छोटे 2 BHK लगा लीजिए, उसके लिए बड़ी कोठियाँ गांधीनगर का आज मैंने पढ़ा जब, तो वो 500 रुपया पर मंथ का है। कॉलोनी वाइज तो इन्होंने बाइफरकेट कर दिया, घर तो वही है ना।
अगर किसी का गांधीनगर में है, किसी का त्रिकुटा नगर में है, किसी का नानक नगर में है, छन्नी में है या सिदरा में है, कहीं भी है, इनको एक यूनिवर्सल टैक्स लगा देना चाहिए, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा ज़रूरी है, इनको चाहिए 25 रुपये 50 रुपये महीने का लगाएं, 500 रुपये साल का लगाएं। ये नहीं है कि इंसान टैक्स के नीचे ही दबता जाए। कोविड के 3 साल होने को आए हैं, अभी तक व्यापारी, अभी तक ट्रेडर, अभी तक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने लेवल पे वापस नहीं आया। ऊपर से आप देख लीजिए माता वैष्णो देवी का जो टूरिस्ट था, कहाँ पे ये टच कर गई थी यात्रा 1 करोड़ 8 लाख, आज ये वापस आ गई है 70 लाख पे। ठीक है, अब देखो कि कितना इम्पैक्ट है। जम्मू में इन्होंने दरबार मूव की जो प्रथा थी उसको बंद कर दिया। उससे आप देखिए जम्मू का रेवेन्यू, जम्मू का बिजनेस, जम्मू की होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को कितना अफेक्ट हुआ है। यहाँ पे अगर दरबार मूव के टाइम पे, ख़ास तौर पे चिल्ले कलांग के टाइम पे जो लोग यहाँ आते थे वो 70 दिन के लिए, वो यहाँ से वापसी पे बहुत शॉपिंग करते थे, क्योंकि उनकी बाइंग कैपेसिटी है। क्योंकि उनके घर में, मतलब ऊपर वाले के दया से उनके घर में अगर 8 बंदे हैं तो 4 नौकरी पेशा हैं। वहाँ पे उनको पता है हमें इतना फिक्स पैसा आना है। यहाँ बिज़नेस जो है, बिज़नेस वाले टोटल डिपेंड करते थे कि उनके आने से जो भी वापस जाएगा, चाहे वो चाय पत्ती ले, चाहे वो जूते ले, चाहे वो रेडीमेड ले, चाहे वो कपड़े ले, और उससे जब वापसी जाते थे ट्रांसपोर्ट को भी फ़र्क पड़ता था। ये नीचे जो गुमट बाज़ार के आस पड़ोस में जितने होटल हैं, रेजिडेंट्स को, उन जिनों को कन्वर्ट किया हुआ है होटल में, वो हमेशा फुल रहते थे। आज वो पोजीशन नहीं है। सो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे कि ये टैक्स की जो प्रथा है, अब इसको कम कीजिए, उल्टा बेनिफिट दीजिए। जो लोग मरे हुए हैं उनको कुछ दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आज दिन तक ट्रेडर्स के लिए कोई भी पैकेज नहीं निकाला, हमेशा इंडस्ट्री को पैकेज दिया है। कभी इन्होंने बोला था हम जी जो ट्रेडर है ड्यूरिंग कोविड उसको हम उसकी लिमिट के मुताबिक 10% ज़्यादा वो दे देंगे बेनिफिट। वो 10% आया, उसका इंटरेस्ट तो दिया है ना ट्रेडर ने, पैसा आज की डेट में इजी इंस्टॉलमेंट में वापस दे रहे हैं। सो माफ़ तो किसी ने नहीं किया, ना कोई इंटरेस्ट माफ़ हुआ, ना कोई EMI का इंटरेस्ट माफ़ हुआ, हर चीज़ का इंटरेस्ट भी गया, हर चीज़ का वो हुआ। हम इसलिए फिर से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसको वापस ले लिया जाए। थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।